सभी दोस्तों को नमस्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं आज आपके सामने थोड़ी सी बात लेकर आया हूँ। स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी रुका नहीं गया, आपके बीच में आया। ये जो आप देख रहे हैं, कुछ हरामखोर हिंदुओं पे किताबें लिख रहे हैं, वैदिक सनातन धर्म पे किताबें लिख रहे हैं और अपने आप को देखते नहीं। तुम क्या हो, तुम्हारे यहाँ कितना पाखंड है। इनको कौन सा हिंदू चाहिए? इनको वो हिंदू चाहिए। मुझे थूक आ रहा है, हिंदू मुंह खोल, तेरे मुंह में थूकता हूं। और थुकवा के हिंदू चुपचाप सटक के बैठ जाए, कुछ ना बोले, वो हिंदू चाहिए। अगर गलत बात के लिए आवाज उठाने वाला हिंदू नहीं चाहिए। वैसे तो हिंदू वैसे ही खत्म हो चुका है, अपने अंदर से मर चुका है। उसको वैदिक सनातन धर्म का पता ही नहीं है, हम कौन है, वैदिक सनातन धर्म क्या कहता है कुछ पता नहीं। हरामखोर कहता है कि मैं तो हिंदू धर्म की बड़ाई कर रहा था, हिंदू धर्म की खूबी बता रहा था। हरामखोर, तो हिंदू धर्म की खूबी बता रहा है और तूने नाम अपना रखा अरबी। किस लिए अरबी नाम रख रखा है तूने? फिर क्यों नहीं अपना नाम बदलता? ये हरामखोर इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। फिर अपने घर में खुद ही आग लगवा ली, या कुछ जो है, हो सकता है कि दुखी हिंदुओं के नौजवानों ने जाकर कोई थोड़ा बहुत क्रिया की प्रतिक्रिया करी है। तो क्या कह रहा है? देखो, मैं तो पहले ही कह रहा था ये है हिंदू, ये है ऐसा हिंदू। मैंने इसलिए तो लिखा है, मैंने कौन सा गलत लिखा है? देख लो, मेरे घर में आग लगा दी। ये हरामखोर होते हैं और हिंदू समझने को तैयार नहीं है, अपने वैदिक सनातन धर्म को जानता नहीं है। और सबका कारस्तानी है जो देश का राजा होता है, जो देश का चाहे प्रधानमंत्री हो, जो आज के सिस्टम के हिसाब से देश को चला रहे, उसका कर्तव्य होता है कि देश में कोई भी गलत बात करता है उसको सजा दे। लेकिन वो सजा जब देगा, गलत बात का पता तो जब होगा ना, वो खुद धर्म को जानता होगा कि परमात्मा का ज्ञान क्या है, परमात्मा की आज्ञा क्या है राजा के लिए। वो नहीं जानता। ये लोग उस चीज का फायदा उठाते हैं। कभी देखा इन्होंने हरामखोर ने बोडो हरम से बात करता है, कभी जो है ISI की बात करता है, जैसे मोहम्मद, उनके बारे में कभी कहते हैं? ये कभी नहीं कहेंगे। इनको हिंदू, चूंकि हिंदुओं को, और फिर मीडिया पर आकर, सोशल मीडिया पर आकर ऐसे ऐसे गद्दारों को बुला लेते हैं सोशल मीडिया वाले, वही बात को दोहराते रहते हैं। जिनको जो है या तो मुस्लिम वोट चाहिए या उनको जो कोई अवार्ड चाहिए, उसी को बोलने के लिए जिसकी जो मर्जी आती है वो हिंदुओं को बोलते रहते हैं कि हिंदू बोले ना। देखो, जय श्री राम का नारा लगा के उसको मार दिया, गांव को मारने वाले को मार दिया। अबे हरामखोरो, तुम अल्लाहू अकबर का नारा लगा के दुनिया की गर्दन काटते हो, है? किसी ने कार्टून बना दिया, उसका सर धड़ से अलग कर देते हो। तुम्हारी आस्था का सवाल है, दूसरे का कुछ नहीं, दूसरे को कुछ भी कहो। यही सबसे नाश की निशानी है कि इन्होंने सोचा, हिंदुओं ने तुम्हें फलने फूलने का, नाम रखने का, त्योहार मनाने का सब मौका दिया। हिंदू मीन्स वैदिक सनातन धर्म बोल रहा हूं, हिंदू मीन्स आर्य। अब आर्य ही अपने अंदर गलती ले आए, अवगुणों को धारण कर ले तो किसी का कसूर नहीं है, हिंदू ही आर्य हैं, उनके लिए कह रहा हूं। उन्होंने उनको जो है फलने फूलने का मौका दिया, खरपतवार को उगने का मौका दिया। तो खरपतवार जब बढ़ जाती है, जब तादाद बढ़ जाती है, तो वो फिर फसल को खाती है, जिसके कारण, जिसकी सिंचाई गुड़ाई के कारण वो फसल उगी है। उसी फसल को के साथ में जो उगी है, उसी फसल को जो है वो खरपतवार खा जाती है। किसका कार्य है भैया? यही चाहते हैं कि इस तरह से इनको ब्लैकमेल करो, इनको दिखा के कि देखो हिंदू ने ये कर दिया, देखो हिंदू ने मेरे घर में आग लगा दी। क्यों बोला तू हिंदुओं के खिलाफ, हरामखोर के बच्चे? यहां सरकारें जवाब देने वाली नहीं है, बोल के दिखाना आपने उसके लिए, जिसमें हर जगह मारने काटने की बातें, सबको लूटने की बातें, दूसरों को जीने का अधिकार नहीं है।
गैर मुस्लिमों को जीने का अधिकार नहीं है। जिसको तू मानता है, जिसकी वजह तेरा नाम धरा गया सलमान खुर्शीद, क्यों नाम रखा तूने भारत में सलमान खुर्शीद? कि भारत की संस्कृति को बदनाम करने के लिए। जिन हिंदुओं ने तुम्हें फलने फूलने का मौका दिया, उनको उल्टा सुल्टा बोलने के लिए, उन पर सवाल उठाने के लिए। आबे आराम खोर, सुन ले, अगर हिंदू बोरो हरम या ISI जैसे मोहम्मद जैसे होते तो तेरी हिम्मत नहीं होती इस शब्द बोलने की, किताब लिखने की हिम्मत नहीं होती। कोर्ट के दरवाजे पर जाके कहता मैं तो राम को मानने वाला हूं, सलमान खुर्शीद नाम नहीं धरता, कहीं राम कहीं श्याम नाम होता तेरा, श्यामलाल रामलाल। भारतीय संस्कृति को फलने फुलने का मौका जिन लोगों ने दिया, उन पे सवाल खड़े करते हो हरामखोरो। सुन लो मेरे हिंदुओं, मेरे आर्यों, मेरे वैदिक सनातन धर्मियों, ये आपकी शराफत का नाजा उठाते हैं। तभी तो इसने शब्द कहा, देखो मेरे घर में तो पहले ही कहा, अपनी किताब में लिख दिया। आजकल हिंदू ऐसे हैं, ये है हिंदू, ये हिंदुओं के काम है। चाहे खुद ही अभी ये भी नहीं पता खुद ने आग लगवा ली हो, किसने आग लगवाई हो, वो जांच का विषय है। कंप्लेंट हो चुकी है, उनके खिलाफ कंप्लेंट करा दी गई है। तो ये सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों को रोज बैठाते हैं। इनको ना तो एंकरों को कुछ पता है कि वैदिक सनातन धर्म क्या है, हिंदुओं की मान्यता क्या है। तेरे को कोई हजरत मोहम्मद का कार्टून बना दे, तुम्हें उसकी गर्दन काटने का अधिकार है, तुम्हारी आस्था है। और हिंदू वैदिक सनातन धर्मी या कोई भी गाय माता को माता कहता है, अपनी आस्था रखता है गाय माता में, तुम उसको मार के काट के रोटी में धर के खाओ और वो हिंदू कुछ ना बोले। हरामखोरो, ये हिंदुओं की कमी है। इनकी क्या हिम्मत इस तरह बोल जाए, किताब लिख दे हिंदुओं के ऊपर, आर्यों के ऊपर सवाल खड़ा करने इसकी हिम्मत है। अरे मैं कहता हूं पहलवान धर्मवीर सिंह और डंके की चोट पे तुम्हारे 57 देश है, सारे आलिमों को बुला ले, सामने आके शास्त्रार्थ कर ले। अगर तूने इस्लाम को धर्म सिद्ध कर दिया तो मैं पहलवान धर्मवीर वादा करता हूं मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। छोटे पाखंड को अपना फिर रहे हो और दूसरों पर सवाल उठाते हो, जिसके बनाने वाले को ये नहीं पता ये सूर्य किसने बनाया, किसका कार्य है, सूर्य क्या करता है। जिसका मानने वाले शाम को सूर्य को कीचड़ में डुबो देते हैं, सुबह निकाल देते हैं। इस धरती को बिछोना बता दिया, आसमान खुले स्थान को 7 मार आसमान बता दिया, छत बता दिया। उनको यही नहीं पता, इनके मानने वाले उस सुपर को कि कह दिया हजरत मोहम्मद साहब मिराज की यात्रा पर गए कि हे रसूल 50 बार की नमाज पढ़, अपने उम्मियों से बोल 50 बार की नमाज पढ़े। एक नमाज को पढ़ने में, हवाई लगाने में, पढ़ने में, तैयारी करने में आधा घंटा लगता है। अगर 50 बार की नमाज पढ़ेंगे तो कितने घंटे लगे? 25 घंटे 30 मिनट के हिसाब से भी। जिसके उसको बनाने वाले को ये नहीं पता कि अगर ये 24 घंटे में 25 घंटे नमाज कहाँ से पढ़ लेंगे, घंटे जब 24 हो 24 घंटे में, जिसको ये नहीं पता उसकी बात कर रहा हूँ मैं। फिर नीचे आता है चौथे आसमान पे, वहाँ हजरत मूसा मिलते हैं। हजरत मूसा मिलते हैं तो कहते हैं अरे ये मोहम्मद तो क्या कर लाया, 50 बार की नमाज कैसे पढ़ेंगे लोग बाग, इतना समय कहाँ से आएगा। फिर दोबारा जाता है, काम करा के लाता है, फिर दोबारा जाता है, आखिर में 5 बार की नमाज उस अल्लाह से करवा के लाता है। जिस अल्लाह को ये नहीं पता कि 50 बार की नमाज कैसे पढ़ेंगे। अरे उससे समझदार तो हजरत मूसा हुआ है, इनके मानने वाले अल्लाह से समझदार तो मूसा हुआ। और उसको ढो रहे हैं कि मरने के बाद तुम्हें सड़गल जाओगे, कब्रों में निकाले क़यामत के दिन, फिर तुम पे मांस चढ़ाएंगे, फिर तुम्हें काफिरों को तो जहन्नम में भेजूंगा मैं, बहुत बुरी आग है, इनका पीप पिलाऊंगा, इनको गर्म पानी पिलाऊंगा, इनकी खाल जलेगी, फिर दोबारा खाल चढ़ाऊंगा। बकवासबाजी करता रहता है। जिसको ये नहीं पता माँ की कोख में
बच्चा जब आता है, जब ही जीव की अंदर आ जाता है, वो पहले कहता है मैंने खून का लोथड़ा बनाया, फिर हड्डियां बनाई है, आखिर में मैंने उसमें रूह फूंकी। क्यों? 8 महीने तक, 9 महीने तक माँ के पेट में बगैर जान के बढ़ा वो है, जिसको ये नहीं पता। सूरह मोमिन की आयत नंबर 14 पढ़ लेना, हरामखोर तू भी पढ़ लेना। हिंदुओं पे सवाल उठाते हो, जिसकी जो मर्जी होती है वो सवाल उठाता है। एक वो अलवी पलवी कौन है, पलवी सलवी, वो कहता है राम को मानने वाले निशाचर है। तेरे बाप को पता निशाचर किसे कहते हैं? अपने आप को देख क्या मानता है तू? जिसकी जो मर्जी आती है और वही वैदिक सनातन धर्मियों पे, हिंदुओं पे सवाल खड़ा कर। गलती तो हिंदुओं की, हिंदू ही आजा। जब पहली मस्जिद केरल में दी, ले तू अपनी पूजा पद्धति कर ले। पूजा पद्धति तेरी अलग होती है, मेरी अलग होती है, उसकी अलग होती है। जब बनाने वाला एक है तो उसके मानने वाले अलग अलग कैसे हो जाएंगे? यह धर्म की कमी है। धर्म मानव मात्र का एक ही होता है, अलग नहीं होता। इनके बाप को नहीं पता। अपने आप को मुसलमान कहता है, किसी को हिंदू कहता है, किसी को ईसाई कहता है, किसी को यहूदी कहता है। किसने बनाया है? यही बुद्धिमान लोगों की कमी है कि इस खरपतवार को उगने दिया, फलने फूलने का मौका दिया, और आज तुम्हारी फसल को ये नष्ट कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए फिर कह देता हूं, राजा वो बनना चाहिए जिसने परमात्मा के गुण को धारण किया हो, जो दयावान हो, परमात्मा के गुण को धारण करने वाला, न्यायकारी हो, वो राजा होना चाहिए। राज को चलाने वाला, जिसको धर्म का पता हो, धर्म का ज्ञान हो। इन्हें खुद धर्म का नहीं पता धर्म क्या है। छोटी बातों को अपनाकर और कहते हैं एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। मैं उसी को चाहने वाला हूं, उसी को वोट देने वाला हूं, कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर दूसरा ऑप्शन हो तो एक इनको जो है एक वोट ना पड़े। लेकिन हमारा हिंदू इतना बहुसंख्यक होकर भी अल्पसंख्यक से भी ज्यादा डरा हुआ जी रहा है, जिसने सबको फलने फूलने का मौका दिया। हिंदुओं ने सबको गले लगाया, लेकिन उन्होंने, जिनको हिंदुओं ने गले लगाया, हिंदुओं का एक कत्ल करा, हिंदुओं का एक विनाश करा। ये सरकारें क्या जाने धर्म क्या होता है? कोई आदमी है धर्म संसद में? अगर आर्य समाज की कोई, मैं आर्य समाज की बात कर रहा हूं, आर्य समाजियों की बात नहीं कर रहा। आर्य समाजी भी ऐसे हो रहे हैं। मैं आर्य समाज की बात कर रहा हूं, मैं महर्षि देव दयानंद की बात कर रहा हूं। 10 नियम है हरामखोरों, महर्षि देव दयानंद के आर्य समाज को दिए हुए। एक नियम में कोई कमी निकाल कर दिखा दे, अगर आज पार्लियामेंट में उसके आधे नियम भी लागू करके कानून बना दिए जाए, तो हर मनुष्य की बात कर रहा हूं, कि जाति की उसकी बात नहीं कर रहा, कि मजहब के दीन की बात नहीं कर रहा। हर जीव जंतु, हर मनुष्य सुख और शांति के साथ में रहेगा। यह पर्यावरण शुद्ध रहेगा, जिसके कारण आज सब मुचका लगाए फिर रहे हैं। सब लोग रोज घर में यज्ञ करेंगे, जिससे वातावरण शुद्ध होगा, वायु शुद्ध होगी, जल शुद्ध होगा। जल शुद्ध होगा तो शुद्ध जो है जड़ी बूटियां मिलेंगी, शुद्ध अन्न खाने को मिलेगा। शुद्ध अन्न खाने को मिलेगा तो उससे जो बनने वाले हैं, जिससे बच्चा भी बनता है, वो सब शुद्ध होंगे, तो सबके लिए अच्छा होगा। आज तक इन्होंने सोचा है, कहीं लेते महर्षि देव दयानंद का नाम, कहीं पार्लियामेंट में लगा रखा महर्षि देव दयानंद की तस्वीर, कि हमें महर्षि देव दयानंद जैसा बनना चाहिए, न्यायकारी, सबका भला करने वाला। नहीं मिलेगा। उसका तो नाम भी नहीं लेते। तो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि ठीक है, मनुष्य है, हम अल्पज्ञानी हैं, परमात्मा सर्वज्ञानी है, गलती होती है, लेकिन इस तरह जो है व्यवहार करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया ना करे हिंदू। मुंह खोल, तेरे मुंह में थूकू है हिंदू में, हाँ खोल के खड़ा हो जा, थुकवा ले, हाँ हिंदू बहुत बढ़िया। तेरी बेटी को उठा के ले जाएंगे, ले जाओ जी, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, हिंदू बहुत बढ़िया। तेरी प्रॉपर्टी कब्जा करेंगे, कर लो जी कर लो, हिंदू बहुत बढ़िया। हिंदू ने जरा सा भी विरोध करा तो हिंदू ऐसे हंसलू, हिंदू उग्रवादी। और जो उग्रवादी हैं उनको उग्रवादी नहीं बोलते, हरामखोर।
किसकी कमी है? छोड़िए इनकी बातों में आने को। ये इसलिए जो है इमोशनल अत्याचार करके फायदे में ले रहे हैं। मैंने पहले बोलता देखो हिंदू में हो रहा, देखो हो रहा। अरे क्रिया की प्रतिक्रिया करो। फिर से कह रहा हूं, मानव के दायरे में आके गुनाह करना बहुत बड़ा अपराध है, कानून तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, लेकिन जनता को कानून कब तोड़ना पड़ता है? जब राजा न्यायकारी ना हो। जब जनता को न्याय नहीं मिलता तो जनता क्या करे? फिर दुखी होती है, उसकी अंतरात्मा उसको टिकट नहीं देती, फिर वो अपने हाथ में कानून को लेता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। परमात्मा ने आज्ञा दी राजा को, हे राजन, सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, जो दुष्ट लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, व्यभिचारी हैं, जो सज्जन पुरुषों को जीने नहीं देते, उनको कठोर से कठोर दंड दे, सबके सामने दे। ये परमात्मा की राजा को आज्ञा है। सबके लिए नहीं, सबका काम थोड़ी है किसी को दंड देना। एक राजा की व्यवस्था होती है, उसका अपना कानून होता है, उसकी अपना जो है ताकत होती है, सेना होती है, उसके द्वारा उनको अरेस्ट करके कठोर से कठोर दंड दे। यहाँ क्या है? यहाँ तो जो जज नियुक्त हैं वही राजा पे सवाल उठा देते हैं। क्यों उठाते हैं? कि सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम खराब है। परमात्मा की आज्ञा का पालन अगर राजा करेगा, राजा को ज्ञान होगा धर्म किसे कहते हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी अधर्मी बनने की। अधर्मी जब ही बनते हैं जब धर्म का पालन नहीं होता। जब धर्म का पालन राजा करेगा तो अधर्मी पैदा नहीं होंगे, और होंगे तो उनको मिटा दिया जाएगा। पहले आप सुनते होंगे कि जी खुले कवाड़ रहते थे, कोई ताला नहीं था, कुछ नहीं था। आज क्या है? यही बात है। भय होता था, भय नहीं है। राजा का भय होना चाहिए। मेरा राजा इतना गुणवान, इतना चरित्रवान, इतना न्यायकारी, इतना दयालु है, मुझे उसके रहते हुए कोई चिंता नहीं है। लेकिन जहां राजा को भी पता ना हो धर्म क्या है, वो क्या किसी के साथ न्याय करेगा? गौ को मारने काटने वाले की आस्था नहीं है, तुम्हारी आस्था है। और कहते एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान। कुरान को पढ़ा है तुम लोगों ने? नहीं, तभी तो ये लोग बढ़ रहे हैं। कुरान को पढ़ा होता तो वहीं बैन कर देते। आज वसीम रिजवी जैसे लोग निकल के हिम्मत करके सामने आते हैं तो बहुत लाखों लोग हो रहे हैं जिन्होंने सत्या के डर के मारे सामने नहीं आते, चूंकि वहां तो वाजबे कत्ल है, सर धड़ से अलग करने का हुक्म है। ऐसे नहीं अगर कोई इस्लाम को छोड़े भी उसका भी सर धड़ से अलग कर दो, काफिर होगा तो करो ही। उनको ये मानने वाले लोग हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वाह, यानी कि दुष्टों का भी विकास, दुष्टों का भी विश्वास, सबका। अरे सज्जन पुरुषों का साथ, सज्जन पुरुषों का विकास, सज्जन पुरुषों का विश्वास होना चाहिए। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो ऐसे सलमान खुर्शीद जैसे दुष्ट जो खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, पूरी जिंदगी खाई है, मंत्री रहे हैं, और आज देखो हिंदुओं पे सवाल खड़े करे, किताबें लिख रहे हैं। इनके लिखने वालों के हाथ नहीं काटे गए, बोलने वाले की जुबान नहीं काटी गई। अगर ये डर होता तो इनकी हिम्मत ना होती। कहेंगे देखो ये तो किस तरह की बात कर रहा है, देखो ये हिंदू है, ये हिंदुओं के काम है ना। हिंदू तो बोले ना, उसने बोल दिया, अपनी रक्षा के लिए कुछ बोल दिया, कर दिया, तो देखो देखो हिंदू क्या कर रहे हैं, ये देखो हिंदू क्या कर रहे हैं। खा जाओ ही ना हिंदुओं को, मिटा दो ही ना हिंदुओं को, हराम खोरो। जिस पे किसी का बस नहीं चलता, ईसाई हैं, पता नहीं कहां से आके हमारे देश में पलते पुलते जा रहे हैं, उन गरीब लोगों को गुमराह करके बना रहे हैं। अबे जाइए ना इस्लाम के मोहल्ले में बना के दिखा देना, तेरी गर्दन काट देंगे। कहते हैं मां फादर, किसका फादर है तू? अपने बाप का भी फादर है, अपनी माँ का भी फादर है तू। जिसकी जो मर्जी आ रही इस देश में वो हो रहा है, क्यों धर्म का पता नहीं है,
ना जान रहे हैं, ना मान रहे हैं, ना कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ कर्मों के फल होते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इतनी देर के लिए आपके बीच में आया और यही बात कहने के लिए, इनको वो हिंदू पसंद है जो मुंह में थुकवा ले, कुछ भी कर लो उसके लिए वो कुछ ना बोले, जी कर लो जो आपकी मर्जी कर लो, जी हम तो हिंदू हैं, जी हम तो हिंदू हैं, जो करना कर लो। वो हिंदू इन्हें पसंद है। तो जागो, अपने आप को जानो, समझो, धर्म को समझो। धर्म क्या है, धर्म क्या कहता है, परमात्मा की क्या आज्ञा है मनुष्य के लिए, उसका पालन करो। आओ इन दीन मजहब को छोड़कर मनुष्य बने, मनोर्भव का नारा लगाते हुए। अल्लाह अकबर का नहीं, वो तो आपको पता है ना क्या करेंगे। उन्होंने तो कह दिया अल्लाह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। और अल्लाह की क्या आज्ञा है कि गैर मुस्लिमों को जहां पाओ बेशुमार कत्ल करो, उनके पोरे पोरे पे वार करो, उनको जीने का अधिकार नहीं, उनकी जो माल है सब लूट लो, उनकी औलाद से, उनसे सबसे नफरत करो, मर भी जाए तो उनकी अंतिम संस्कार में मत जाओ। ये जो सबसे बड़ा है अल्लाह अकबर, उसकी आज्ञा है कायम है। कुरान पाक में पढ़ लेना, पढ़ते तो नहीं हो, इसलिए मेरी बात को ध्यान रखो। ये इमोशनल आप पे अत्याचार कर रहे हैं, इस तरह भावुकता में भर के, देखो जय श्री राम के नारे लगा के मार दिया। क्यों नहीं मारेंगे? तुम तो कार्टून बना दो, उस पर गर्दन उड़ाने की बात करते हो। और तो हमारी आस्था नहीं, हम गौ माता को माता कहते हैं, और तुम उसको मारो, कत्ल करो, टुकड़े करके खाओ, हम कुछ नहीं। बिल्कुल मारना चाहिए, ये आज्ञा है परमात्मा की। गौ माता का वध करने वाला जो मारता है उसका वध कर देना चाहिए। यहां तक लिखा शीशा की गोली उसके अंदर इतनी तार दो, उसका वध करो तुरंत। तो इनके जो है इमोशनल अत्याचार के उसमें नहीं आना। अपना जो कर्म है, धर्म को जानो, धर्म को मानना हर मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए हाथ जोड़ के नमस्ते करते हुए सबसे प्रार्थना करता हूं कि धर्म को जाने, माने। आपको नहीं समझ में आए तो छोड़ दें, लेकिन चाह दे नहीं तो थोड़ा वेदों को जाने। वेदों में परमात्मा ने क्या आज्ञा दी है, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सत्यार्थ प्रकाश को ही पढ़ ले। और इनको कम से कम नेताओं को तो सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ना चाहिए। और मैं तो कहूँ, मैंने कुछ को भेजी भी हैं, लेकिन ये नेता पढ़ते, सत्यार्थ प्रकाश कुछ लोगों को भेजी भी है, पढ़ते नहीं है। कि इनको बोलिए कि हम उसी नेता को वोट देंगे जो हमें सवालों का जवाब देगा सत्यार्थ प्रकाश से। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में कोई पक्षपात नहीं है, सत्य और असत्य की बातें हैं, उसको ही हम वोट देंगे जो 10 सवालों का जवाब देगा। नहीं जो आर्य समाज के 10 नियम है या धर्म के जो 10 लक्षण है, ठीक है, और जो सत्यार्थ प्रकाश में से 10 सवाल का जवाब देगा उसको ही वोट दें, नहीं तो वोट ना दे किसी को भी। क्योंकि जब पढ़ेगा, समझेगा, अगर वो पाखंड भी करना चाहेगा तो उसके दिमाग में बात आएगी कि मैं गलत काम कर रहा हूं तो परमात्मा मुझे दंड देगा, मैं अच्छे काम करूंगा तो परमात्मा मुझे सुख देगा, ये बात दिमाग में रहेगी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। बातें थी इसके लिए मैं बीच में आया था। जितने आप लोग जुड़े हैं उसका भी धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। अनिल कुमार आर्य जी धन्यवाद, नमस्ते। अरविंद राणा जी नमस्ते, नमस्ते। श्रीमान जी अरविंद राणा जी नमस्ते जी, नमस्ते। सभी को नमस्ते मैंने कर लिया है। वो फिर से आपको नम्र प्रार्थना करता हूं कि अपने अंदर धर्म को धारण करें। विकास धीमान जी नमस्ते जी, कैसे हो? जितने भी जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। ये नई आईडी है मेरी और मेरी रीच भी घटा रखी है फेसबुक ने, लेकिन आपको अच्छा लगे बात तो आगे शेयर कर लेना। मेरी तो घटा रखी थी, आप लोगों की तो नहीं घटा रखी रीच, शेयर कर देना। नहीं अच्छे लगे तो डिलीट कर देना, क्या जाता है, कोई पैसे थोड़े लगते हैं। अच्छा लगेगा सुनेंगे, नहीं अच्छा लगेगा छोड़ो।
और आप इसमें जितना मैंने बोला इसमें से जो आपको टाइटल अच्छा लगे वो टाइटल ऊपर लिख के शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद।